अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो आपके साथ कुर्ता शेयर करने जा रही हूँ, नहायत खूबसूरत कुर्ता है और इसका नेक भी बहुत प्यारा है, इसका स्टाइल बहुत प्यारा है। तो आप जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लें और फिर आगे की जो वीडियो है ना वो देखें और तैयार रहें कि आपने इस तरह का खूबसूरत सा कुर्ता अपने लिए बनाना है। ये जो साइज़ है ये मीडियम साइज़ का मैं कुर्ता बना रही हूँ, लेकिन इसी मेजरमेंट से आप स्मॉल साइज़ का कुर्ता भी बना सकते हैं, सेम इतनी ही मेजरमेंट लेके। और अभी जो टोटल कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 3 मीटर कपड़ा है, लेकिन इसमें कम कपड़ा यूज़ होता है, तकरीबन 2.5 मीटर में भी ये कुर्ता जो है ना वो ईज़िली बन सकता है। लॉन का मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ और सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो भी साइज़ है, अगर आपका लार्ज साइज़ है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है या स्मॉल साइज़ है, आपने क्या करना है कि जितना आपका शोल्डर होता है ना उतनी आपने इस कपड़े की चौड़ाई निकाल लेनी है, ठीक है? फ्रंट की भी और बैक की भी। अगर आपका शोल्डर 16 इंचज़ होता है तो आपने इस कपड़े की जो विड्थ है ना वो 17 इंचज़ लेनी है। आधा आधा इंच आपने दोनों तरफ से सिलाई का मार्जिन लाजमी छोड़ना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 15 इंचज़ मीडियम साइज़ के लिए ले रही हूँ। 14 इंचज़ शोल्डर यानी कि तीरा मुझे रेडी चाहिए, तो इसलिए 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और 15 इंचज़ को कर लिया। तो अभी एक ही पीस में से फ्रंट और बैक दोनों की विड्थ जो है ना वो निकल आएगी। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में बना रहे हैं या लार्ज साइज़ में बना रहे हैं और आपके 2 पीसेस जो है ना यानी कि फ्रंट और बैक के एक कपड़े में से नहीं निकल रहे, तो इस ओके आप फ्रंट का अलग से निकाल लें और बैक का अलग से निकाल लें, लेकिन चौड़ाई आपने उतनी ही लेनी है जितना कि आपका रेडी शोल्डर होता है और उस पे आपने एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन लाजमी छोड़ना है, ठीक है? और इसकी जो लेंथ है मैं इसको शॉर्ट लेंथ में बना रही हूँ, आप इसको लॉन्ग कुर्ता भी बना सकते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है कि आपने कितनी लेंथ लेनी है शर्ट की। जो मैं लेंथ ले रही हूँ वो मैं 35 इंचज़ ले रही हूँ, लेकिन रेडी होने के बाद तकरीबन ये 33 इंचज़ तक रह जाएगा या 32 इंचज़ तक, तो मुझे इतनी ही इसकी लेंथ चाहिए। आप इसको लॉन्ग लेंथ में बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जस्ट ऊपर से आपने ये सारी वीडियो जो है ना वो लाजमी देखनी है, लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इसकी जस्ट यही आपने कटिंग करनी है कि इसके सेंटर पैनल ले लेने हैं, उसके अलावा आपने कोई इसकी कटिंग नहीं करनी। ये फ्रंट और बैक दोनों का मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लेना है और सबसे पहले जिसकी कटिंग करनी है वो इसके शोल्डर से आपने अरेब देनी है इसको तिरछी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ, जो कि 35 इंचज़ मैंने ली है। ऊपर से आपने तकरीबन आधे पौने इंच की इसको अरेब दे लेनी है। इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई ना मेजरमेंट करनी है और ना इसकी कटिंग करनी है। और ये जो आपने कटिंग करनी है शोल्डर की अरेब वाली, ये फ्रंट और बैक दोनों की एक साथ ही करनी है। ये देखें इस तरह से। और अभी क्या करना है कि मैंने इसका नेक बनाना है और उसके बाद इसकी बाकी की डिज़ाइनिंग होगी। नेक के लिए ये वाला जो कपड़ा है वो मैं यूज़ करूँगी, यानी कि एक बॉर्डर दिया हुआ है ऑर्गेन्जा पे। ओवरलैप वाला नेक बनाना है, बहुत ही आसान है वो भी। और सबसे पहले उसके लिए मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, उसकी विड्थ मैंने ली है 10 इंचज़ और जो लेंथ है वो ली है 17 इंचज़। आप भी इतना ही ले सकते हैं, आपका जो भी साइज़ है। लेंथ तो आपने इतनी ही लेनी है, एक्स्ट्रा लार्ज ने भी और मीडियम ने भी और स्मॉल ने भी। लेकिन विड्थ आप अगर लार्ज साइज़ में है तो इससे 1 आध इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, ठीक है? और अभी आपने इसको सेंटर से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद जो आपने नेक लेना है उसकी विड्थ और लेंथ जो है ना वो आपने निशान लगाने। तो उसके लिए जो मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ के लिए मैं विड्थ लूँगी नेक की, वो है 3.5 इंचज़। अगर आप लार्ज साइज़ में या एक्स्ट्रा लार्ज में बना रहे हैं तो आप इसको 4 इंचज़ में कर सकते हैं, ठीक है? तो इसकी जो विड्थ थी वो मैंने ली है 3.5 इंचज़ और जिसकी लेंथ है वो 6 इंचज़ ली है। और लार्ज वाले भी इतनी ही लेंथ ले लें, इनफ होगी। अभी इन दोनों निशानों का आपने लेंथ और जो इसकी विड्थ थी ना उनको मिला देना है और इसको वी शेप दे लेनी है यहाँ से। इसके नीचे अभी स्लिट बनेगा और स्लिट टोटली डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर ये जो बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं वो कितना चौड़ा है। मेरा जो बॉर्डर है तकरीबन पौने इंच का जो है वो बॉर्डर है टोटल, और उसका हाफ़ लेना होता है। अगर आपका जो बॉर्डर है वो 1 इंच चौड़ा है तो आपने आधे इंच पे निशान लगाना है, लेकिन मेरा 1 इंच से कम था तो उसका मैंने हाफ़ लेके ये निशान इस तरह से लगा लेना है। क्योंकि जैसे ही इसको हम खोलेंगे काट के तो पूरा जो बॉर्डर है ना वो इस गैप में आना चाहिए, जो कि हम स्लिट के तौर पे उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अभी जो ऊपर से है ना उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है, उसकी विड्थ मैंने ज़्यादा कर ली है और इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से वाइड करते जाना है। और अभी इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। आपने ये वाली कटिंग अपने बॉर्डर के हिसाब से करनी है। अगर आपने बॉर्डर नहीं लगाना तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आप बुकरम का एक पीस ले लें, उसके ऊपर टोटल एक पट्टी बना लें और वो पट्टी सीधी ही होगी, उसमें आपको कोई भी अरेब वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो
तो उस बुकरम की पट्टी को आपने उस तरह से लगाना है जिस तरह से ये मैं एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी यहाँ पे लगाऊंगी। तो आपने यहाँ से वीडियो जो है ना वो ध्यान से देखनी है। यहाँ पे जो नोक बनी थी वी वाली, उसको मैंने थोड़ी सी गुलाई दे ली है क्योंकि वो नोक हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। अभी इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है, लेकिन उससे पहले जो इसके पैचेस थे ना उसको मैं काट लूँगी। ये जो एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस होते हैं इनको मैंने घर पे इस तरह से करना होता है कि ये वाली सोल्डरिंग आयरन होती है और ये इलेक्ट्रिक होती है, इसको यूज़ कर लेना होता है। लेकिन जस्ट ये नेट वाले जो पैचेस हैं उसके काटने के लिए यूज़ होती है, और जो ऑर्गेन्जा वाले हैं उसको काटने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो बहुत स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होता है ना उसको काटने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर कर भी लें तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती जितनी इस तरह के लाइट वेट कपड़े के ऊपर आती है। तो ये आपने जस्ट इसको स्विच ऑन करना होता है, गर्म करना होता है, और ये बस बहुत जल्दी ये जो है ना आपके बॉर्डर उसको अलग अलग कर देगी, जिस तरह से भी उसकी शेप है, जिस तरह से भी उसकी कढ़ाई है। तो अभी क्या करना है कि मैंने ये नेक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया था। इसको शर्ट का जो फ्रंट वाला हिस्सा है जो कि सेंटर पैनल है उसी के ऊपर लगाना है सीधी साइड पे, और बुकरम के साथ साथ बिल्कुल आपने सिलाई लगा देनी है। तो अभी मैंने सिलाई लगा दी थी और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है अंदर से वो काट लेना है। थोड़ा बहुत मार्जिन आपने छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा उसको काट के तो इसको आपने फ़ोल्ड करके तरपाई कर लेनी है, ठीक है। सिलाई नहीं करनी, जस्ट तरपाई करनी है आपने। और ये वाले जो किनारे हैं इसको भी आपने छोटे छोटे कट्स जो है ना वो लगा देने हैं ताकि इसको सीधा करने में आसानी रहे। अभी जस्ट इसको फ़ोल्ड करना है, प्रेस करना है और इसको तरपाई कर लेनी है, और उसके बाद हम इसकी बाकी की डिज़ाइनिंग जो है वो करेंगे। ये देखेंगे यहाँ पे मैंने तरपाई कर ली है, और इसके ऊपर शर्ट की जो बैक है ना वो रख के इसके शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। और शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अभी क्या करना है कि जो शर्ट की बैक है, जो ये बैक वाला नेक है, वहाँ से तकरीबन आपने आधा इंच कपड़ा जो है वो लाजमी काटना है, ठीक है। अगर ये कपड़ा आप आधा इंच नहीं काटेंगे तो जब आप इसके ऊपर बैन लगाएंगे या पट्टी लगाएंगे जिस तरह से मैंने लगानी है, तो वो फिर ज़्यादा खड़ी खड़ी रहती है, कपड़े पे ज़्यादा जोल आ जाते हैं जो कि शर्ट का कपड़ा होता है। तो इसलिए इतना कपड़ा काटना जो है वो ज़रूरी होता है। अभी ये वाला जो बॉर्डर है इसको मैंने प्लेन कपड़े पे लगाया है, और वो कपड़ा मैंने उतना लिया है जितना ये बॉर्डर था उससे ज़्यादा, ठीक है, चौड़ा, ताकि ये पट्टी ऊपर लग सके, और स्टिल कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि सिलाई में आ जाए। ये जो पैचेस वाले नेक होते हैं या कोई भी बॉर्डर होता है उसको लगाने के लिए क्लियर थ्रेड जो है वो यूज़ किया जाता है अगर आपने घर पे लगाना है। तो मैं तो खुद लगाती हूँ, इसलिए जो क्लियर थ्रेड प्लास्टिक का होता है ना वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि किसी भी कलर की आपके पास एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी हो या एम्ब्रॉयडर्ड पैच हो तो उसके ऊपर आप क्लियर थ्रेड अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो वो नज़र नहीं आएगा कि आपने कौन सा धागा यूज़ किया है। अगर आप उसके जैसा धागा यूज़ करेंगे, यानी कि ब्राउन के ऊपर ब्राउन यूज़ करेंगे, तो वो कहीं से सिलाई में नज़र आ सकता है। लेकिन क्लियर थ्रेड इस्तेमाल करने का रीज़न ये होता है कि ये थ्रेड जो है वो नज़र नहीं आता जो आपने पैच पे लगाया होता है। तो यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर दूंगी। पहले इसकी एक साइड पे सिलाई लगाऊंगी और फिर इसकी जो दूसरी साइड है ना वहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी, ताकि ये बॉर्डर जो है ना वो अच्छे से फिक्स हो जाए और मूव नहीं हो। ये देखें जी इस तरह से। और ये पूरी पट्टी मैंने उतनी ली है जितना मेरा नेक था, यानी कि एक साइड से मैंने मेजर करना शुरू किया था और दूसरी साइड तक घुमा के लेके आई थी, और टोटल मुझे तकरीबन 42 इंचज़ चाहिए थी, और इतनी ही मैंने इसकी लेंथ ली थी टोटल पट्टी की। और जब ये पट्टी तैयार हो जाएगी फिर हमने इसको नेक के अंदर जो है वो अटैच करना है। तो सबसे पहले इस डिज़ाइन में आपने नेक बनाना है और उसके बाद बाकी की कटिंग है ना वो करनी है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा था, थोड़ा सा मैंने रख लिया है जितना सिलाई में आएगा और बाकी निकाल दिया, और ये पट्टी इस तरह से तैयार है। अभी इस पट्टी को नेक के अंदर आपने फ़िक्स करना है। तो किस तरह से करना है ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, और पहले यहाँ पे रख के दिखाती हूँ कि इस तरह से आपने इसके अंदर रखना है, और जो आपने सिलाई लगानी है वो आपने बुकरम वाला जो नेक है उसके ऊपर लगानी है, ठीक है, और चारों तरफ इसके घुमा देनी है ये वाली पट्टी। अभी ये देखें जी इस तरह इसके सेंटर में रखूँगी। आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी साइड जो है पट्टी की ऊपर करनी है और कौन सी नीचे करनी है, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी साइड ऊपर कर दें। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ शर्ट का जो नेक था उसके, और जिस तरह से नेक की शेप है उसी को फॉलो करते हुए आपने जो पट्टी है वो घुमाते जाना है, कहीं पे भी जोल वगैरह नहीं आएगा। और जो बैक नेक है उस पर क्योंकि हमने बुकरम वगैरह नहीं लगाया था तो वो जस्ट आपने सिंपल अंदर की तरफ उसको फोल्ड कर देना है थोड़े से कपड़े को, और फोल्ड करके फिर आपने सिलाई लगा देनी है बिल्कुल किनारे पे। इस तरह से आपका नेक जो है बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा।
तो ये ओवरलैप नेक है, आप देख सकते हैं, लेकिन ज़रा भी मुश्किल तरीके से मैं नहीं बना रही, बहुत ही आसान तरीके के साथ बना रही हूँ। और ये जो पट्टी है, जिस तरह से मैंने ये बॉर्डर यूज़ किया है कढ़ाई वाला, अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो जिस तरह से मैं पहले आपके साथ एक्सप्लेन कर रही थी कि आपने इतना लंबा बुकरम का पीस लेना है, उसको कपड़े के ऊपर आपने फ़िक्स करना है और इस तरह से पट्टी तैयार कर लेनी है। और वही पट्टी आपने इस नेक के अंदर जो है ना वो फ़िक्स कर देनी है, जिस तरह से ये मैं कढ़ाई वाला बॉर्डर जो है वो यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, ठीक है। और नीचे से भी फ़िक्स कर लेना है आपने इस तरह से। और ये अभी बॉर्डर तो लग चुका है, लेकिन अभी जो इसकी सेंटर की सिलाई है ना वो बाकी है, तो वो आप देख लें, आप एडजस्ट कर लें इसको, पहले पिन्स वगैरह लगा लें कि कहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का तरीका ये होता है कि आप इसको साइड से देख लें कि कपड़े की जो साइड्स हैं ना, बैक की और फ्रंट की, वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आप सेंटर में जहाँ पे भी ये आए नेक, उसको आप सिलाई कर दें, पिन्स वगैरह लगा लें, ठीक है। तो नीचे वाला हिस्सा तो बिल्कुल सीधा ही आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ा था जब हम बुकरम काट रहे थे, तो ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसको तिरछा किया था, तो उस हिसाब से ये तिरछा आएगा। अभी यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है, और जो ये वाली सिलाई लगानी है इसके लिए फिर से मैं वही क्लियर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, और ये जो थ्रेड यूज़ कर रही हूँ ये बॉर्डर के ऊपर हो रहा है, यानी कि इसको बंद कर देना है आपने, जितना भी आपको बंद करना है उतना। तो अभी यहाँ पे आपका जो नेक है वो कंप्लीट हो चुका है, सेंटर पैनल, फ्रंट और बैक जो है वो कम्प्लीटली तैयार हैं। अभी आगे जाके नेक को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने इसके स्लीव्स की तरफ आना है सबसे पहले, और स्लीव्स के बाद इसके जो साइड पैनल्स हैं ना फ्रंट और बैक के, उसको हमने फ़िक्स करना है। तो आगे की वीडियो भी आपने सारी देखनी है। ये देखें जी, इस तरह से नेक भी तैयार है, पूरे हमारे सेंटर पैनल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैंने स्लीव्स का कपड़ा लेना है, तो पहले मैं स्लीव्स तैयार करूँगी, और स्लीव्स तैयार करने के बाद फिर इसके जो साइड पैनल्स हैं ना उसको तैयार करना है। तो ये देखें जी, ये मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा है। इसकी मैं आपको लेंथ और विड्थ जो है वो बता देती हूँ। लेंथ मेरे पास इसकी है 22 इंचज़, और जो विड्थ है वो है 9 इंचज़। अभी इसकी कोई भी कटिंग करने से पहले इसके ऊपर भी मैंने ये वाले पैचेस जो है ना वो लगाने हैं। ये वाले जो पैचेस हैं ये स्लीव्स के सेंटर में लगेंगे, लेकिन ये शोल्डर की तरफ नहीं लगेंगे, ये हाथ की तरफ लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अभी मैंने इनको सिलाई कर दिया है, और सिलाई करने का वही तरीका है कि नीचे मैंने नॉर्मल धागा यूज़ किया है, और इसके ऊपर जो क्लियर थ्रेड है प्लास्टिक वाला वो मैंने यूज़ किया है। अभी पैच कपड़े के ऊपर तो मैंने लगा लिया, लेकिन मुझे इसको इस तरह से करना था कि नीचे वाला जो कपड़ा है ना उसको काट देना था, ताकि इसकी क्लियर लुक जो है ना वो आए। तो इस तरह से पैच ज़्यादा प्यारा लगता है। क्योंकि ये स्लीव्स पे है तो इतना मसला नहीं है, इसलिए इसके अंदर वाला जो कपड़ा है ना उसको मैंने काट लेना है। और इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये कपड़ा काटने की रीज़न क्या है, अभी ज़्यादा प्यारा लग रहा है या काटने के बाद ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये देखें जी, इस तरह से अभी कितना प्यारा लग रहा है। पहले इतना सूट नहीं कर रहा था जितना अब ये सूट कर रहा है। सेम ऐसे ही आप ट्राउज़र पे भी कर सकते हैं, ट्राउज़र के पांचे पे। अभी इसकी कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग आपने शोल्डर से नहीं करनी, इसको आर्म होल की आपने शेप नहीं देनी, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये वाली जो कटिंग है ये मैं फ्रंट से कर रही हूँ, ये हाथ की तरफ आएगी। 3 इंचज़ मैंने साइड से इसको निशान लगाया है, और इसको भी नोक वाली आपने शेप दे लेनी है इस तरह से। लेकिन याद रखना है कि ये शोल्डर पे नहीं आएगा, यानी कि ये आर्म होल बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा ये जो बॉर्डर था ना उसको मैंने हाफ़ कर लिया है। हाफ़ हिस्सा मैं बाजू पे यूज़ करूँगी, और हाफ़ हिस्सा जो इसके साइड पैनल्स होंगे शर्ट के उसके ऊपर मैं यूज़ करूँगी। बाजू के ऊपर मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ कि जो हिस्सा अभी मैं सिलाई करने जा रही हूँ वो मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड किया है, और फिर उसके बिल्कुल किनारे पर मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। और जो इसका साइड वाला है ना बॉर्डर, उसको मैंने फोल्ड नहीं किया, वो वैसे ही है। तो ऐसे ही दोनों तरफ बाजू के मैंने बॉर्डर जो है वो लगा देना है। दोनों स्लीव्स पे आपने सेम ऐसे ही बॉर्डर फिक्स कर लेना है। डिफरेंट कलर का बस कपड़ा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका बॉर्डर भी ऐसा ही होगा जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई कंट्रास्ट में कपड़ा भी ले सकते हैं, वो भी इतना ही प्यारा लगेगा। तो अभी स्लीव्स के ऊपर मैं बॉर्डर लगा चुकी हूँ। आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये बॉर्डर जो है ना वो लग रहा है स्लीव्स पे। ये देखें जी, इस तरह से स्लीव्स की लुक ही चेंज हो गई है बॉर्डर लगने से। तो हमारे जो स्लीव्स हैं वो तो अभी रेडी हैं। फ्रंट से मैं आफ्टर फोल्ड करती हूँ, इसके आगे भी मुझे कपड़ा लगाना है, यानी कि पल्टा लगाना है, लेकिन अभी हम इसको
शर्ट के पास रख के देखते हैं कि हमने जो साइड पैनल्स है ना उसको किस तरह से अटैच करना है या किस तरह से उसकी मेजरमेंट लेनी है। यहाँ से आपने ध्यान से देखना है कि आपने किस तरह से अपने साइज़ के हिसाब से साइड पैनल की मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। सेंटर पैनल का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि जितना आपका शोल्डर होगा उससे आपने 1 इंच ज़्यादा लेना है। अभी भी मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ कि 15 इंचज़ मैंने सेंटर पैनल लिया है मीडियम के लिए। मुझे रेडी शर्ट की चेस्ट चाहिए 20 इंचज़। मीडियम साइज़ की चेस्ट जो है ना वो 20 या 21 इंचज़ होती है, लेकिन मैं 20 इंचज़ निशान लगाऊंगी। तो क्योंकि सेंटर पैनल हमारे पास 15 इंचज़ है और इसके एक्स्ट्रा दोनों तरफ हमने तकरीबन जो कपड़ा लेना है वो 4-4 इंचज़ लेना है, ठीक है। उसमें मार्जिन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो मैं 4 इंचज़ जो है ना वो दोनों तरफ के पैनल जो हैं उनकी चौड़ाई निकालूंगी। आप 3.5 इंचज़ भी ले सकते हैं, उतने में भी काम चल जाएगा। बस मार्जिन आपने छोड़ना है, ठीक है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने साइड पैनल जो हैं वो ले लिए हैं। चौड़ाई में आपको बता देती हूँ कि मैंने इनकी जो चौड़ाई है वो ली है 4 इंचज़ और इनकी जो लेंथ है वो इस हिसाब से ली है कि ऊपर आपने स्लीव्स रखने हैं शोल्डर तक और उनके नीचे आपने लेंथ लेनी है जितनी भी आपको चाहिए, वो आपकी शर्ट के हिसाब से होगी, ठीक है। तो अभी ये जो दूसरा बॉर्डर था ना, इसको मैं पैनल्स पे यूज़ करूँगी जो कि साइड पैनल्स हैं। इसकी भी एक साइड मैंने प्रेस कर ली है और दूसरी साइड वैसे की वैसे ही रहने दी है और जो साइड प्रेस करके अंदर की तरफ रखी है वो मैंने सिलाई कर देनी है उसके ऊपर, जिस तरह से बाजू की थी सेम वैसे ही। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये देखें, इस तरह से इसकी साइड अंदर की तरफ फोल्ड है और इसके ऊपर रख के मैंने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देनी है और ये जो बॉर्डर है ना ये साइड पैनल के ऊपर इस तरह से फिक्स हो जाएगा। जस्ट फ्रंट पे मैं लगाऊंगी, लेकिन बैक के लिए मेरे पास इतना बॉर्डर नहीं है कि मैं बैक पे भी लगाऊं। तो बैक पैनल जो है ना वो प्लेन रहेंगे, लेकिन जो फ्रंट वाले पैनल्स हैं ना उनके ऊपर मैं बॉर्डर जो है वो अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से दोनों पैनल जो है ना वो तैयार कर लेने हैं आपने फ्रंट वाले और इसको आपने स्लीव्स के साथ फिक्स करना है, ठीक है। स्लीव्स आप खोल लें, उसके ऊपर आपने इस तरह से ये बॉर्डर रखना है और यहाँ पे आपने सिलाई कर देना है। सेम ऐसे ही आपने जो बैक पैनल्स है ना वो इसकी दूसरी साइड पर रखने हैं और इसको सिलाई कर देना है। तो स्लीव्स के साथ आपने साइड पैनल जो है ना वो अटैच करने हैं। बेसिकली आपने इस तरह से ये जो साइड पैनल्स है ना स्लीव्स के साथ अटैच करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सिलाई में नहीं दूंगी, बॉर्डर के हिसाब से बॉर्डर को फॉलो करते हुए मैं सिलाई में यहाँ पे दे रही हूँ कपड़ा। और अभी जो इसका बैक वाला पैनल है वो भी मैंने ऐसे ही अटैच कर लेना है। उस पर जस्ट ये है कि बॉर्डर नहीं लगा हुआ। अगर आपको लगे कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ्रंट वाले पैनल कौन से हैं बैक वाले कौन से हैं, तो फिर आप या तो दोनों पे ही बॉर्डर ना लगाएं और या आप दोनों पे बॉर्डर लगाएं, यानी कि फ्रंट पे भी और बैक पे भी। इसलिए आपको आसानी रहेगी, थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि फ्रंट वाली कौन सी साइड है और बैक वाली कौन सी साइड है, ठीक है। तो अभी स्लीव्स के साथ साइड पैनल जो थे वो अटैच हो गए हैं। स्लीव्स का आपने सेंटर निकाल लेना है और उस पर ये निशान लगा लिया है मैंने। सेंटर निकालने के बाद जो हमारा शर्ट का पैनल था सेंटर वाला जिस पे हमने नेक बनाया था, उसको ये देखें मैंने यहाँ से तकरीबन आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, जो कि हमने मार्जिन छोड़ा था, और उसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। जब आप इस तरह से ऊपर कपड़ा रख के सिलाई लगाते हैं ना, इससे फिनिशिंग जो है ना वो ज़्यादा नीट आती है, कपड़े में जोल नहीं आता। अदरवाइज़ अगर आप इसको वैसे सिलाई लगाएंगे जिस तरह से हम नॉर्मल सिलाई लगाते हैं, यानी कि दोनों को उल्टा करके, तो फिर उसमें जोल आने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से चांसेस नहीं होते ज़रा भी। तो मैंने इसको प्रेस करके पैनल के ऊपर रख के सिलाई कर दिया। सेंटर से मैंने सिलाई लगाना शुरू की है ताकि जो स्लीव्स है ना वो भी बिल्कुल सेंटर में आ सके। अगर आप एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे दूसरी साइड पे ख़त्म करेंगे तो फिर आपके जो स्लीव्स हैं ना वो सेंटर में नहीं रहेंगे, वो इधर उधर मूव हो जाएंगे। अनलेस कि आप उसको फिक्स करें, यानी कि पहले उसको पिन्स वगैरह लगाएं और फिर एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करें और दूसरी साइड पे ख़त्म करें। आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी इसके दोनों स्लीव्स और साइड पैनल जो है ना उसको अटैच कर लेना है सेंटर पैनल के साथ। ये देखें इस तरह से। तो अभी हमारे जो स्लीव्स भी अटैच हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट कुर्ता डन है। आपको बाकी दिखा देती हूँ कि आपने कितना इसको फ़िट करना है, यानी कि कितनी की फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, वो अभी आप देख लेंगे और उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक जो है आपके साथ वो शेयर करूँगी। ये देखें जी, इस तरह से हमारे पैनल्स रेडी हैं। एक बार फिर से आपको मेजर करके दिखा देती हूँ कि आपको 20 इंचज़ चेस्ट चाहिए या 21 इंचज़ चाहिए, ये बन जाएगी। ये देखें,
आपने दोनों तरफ से इसको सिलाई कर देना है। सिलाई आपने कितना करना है, ऊपर से आपने शोल्डर से मेजर करना है इसको और 20 इंचज़ पे आपने निशान लगा देना है। 20 इंचज़ तक आपने इसको स्टिच करना है और उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपने खुला रहने देना है, यानी कि वो आपके जो चौक होंगे, साइड्स होंगी, वो हो जाएंगी और उसको मैंने तरपाई करना है। आप चाहें तो आप पल्टा वगैरह भी लगा सकते हैं। और अभी आती है स्लीव्स की बारी। स्लीव्स के लिए मैंने क्या किया है कि इसके ट्राउज़र का प्लेन कपड़ा मैंने लिया है, उसकी चौड़ाई मैंने 7 इंचज़ ली है और उस कपड़े के ऊपर मैंने बाजू को इस तरह से एडजस्ट करना है। बिल्कुल सेंटर में आपने रखना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और सेम बाजू की शेप को फॉलो करते हुए मैं निशान लगा लूँगी। कोई भी मार्जिन छोड़े बगैर ये निशान लगा रही हूँ मैं। और अभी जितना निशान लगा हुआ है सेम उसी जगह से मैंने कटिंग कर लेनी है और इसका पलटा लगाना है। अगर आप सीधा एक कपड़ा लेंगे और उसका पलटा लगाएंगे तो उसकी नोक बनाने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए ये वाला तरीका जो है ना ज़्यादा आसान है कि आप उसी शेप में काट लें जिस शेप में बाजू है और फिर आप उसको एज अ पलटा यूज़ कर सकते हैं। तो आपने बाजू की सीधी साइड पे इसको रखना है, जो प्लेन कपड़ा है, जो भी आप पलटा यूज़ करेंगे, ये देखें इस तरह से। और फिर आपने इसको सिलाई कर देना है। एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे आपने ख़त्म कर देना है, लेकिन मेक श्योर कि ये जो सेंटर वाली दोनों नोक है ना पलटे की और स्लीव्स की, वो आमने सामने होनी चाहिए, वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है वो नहीं छोड़ रही सिलाई में, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ, लेकिन इतनी भी किनारे पे नहीं कि वो सिलाई फ़ौरन से खुल जाए। और अभी इसको फोल्ड कर देना है उल्टी साइड की तरफ, फोल्ड करके प्रेस करना है और इसको सिंपली तरपाई कर लेनी है। मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगाऊंगी, आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं। तो अभी हमारे स्लीव्स भी रेडी हैं, जस्ट फिटिंग की सिलाई लगेगी और फिर इसकी जो फाइनल लुक है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि शर्ट लग कितनी प्यारी रही है ये बन के। तो आपने ये वाली शर्ट जो है ना ये तो लाजमी बनानी है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये देखें जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। नेक आप देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयडर्ड पैच जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अभी ये बिल्कुल स्क्वायर, इसकी जो चेस्ट और स्लीव्स है ना वहाँ से बिल्कुल ये स्क्वायर में है, कोई भी राउंड मैंने इसको नहीं किया। और पहले सेंटर पैनल लिया था, आपको पता है, और उसके बाद स्लीव्स आपने लेने हैं और स्लीव्स के बाद आपने जो साइड पैनल्स हैं ना उनको रेडी करना है। और ये जो बॉर्डर यहाँ पे लगा हुआ है ना साइड पैनल से, वो भी इसको थोड़ा सा इन्हेंस कर रहा है, ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अदरवाइज़ इसका पता नहीं लगना था कि आपने कोई साइड पैनल्स डाले हैं या नहीं डाले। तो अभी जितना इसका दामन है उतनी ही इसकी चेस्ट है, कहीं से भी मैंने थोड़ी सी भी इसको अंदर की तरफ फिटिंग नहीं की, कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं किया। जितनी चेस्ट रखी है बिल्कुल स्ट्रेट उतना ही मैंने इसका दामन रखा है, कहीं से भी थोड़ा बहुत भी मैंने छोटा बड़ा नहीं किया। आप इसको थोड़ी सी ए शेप दे सकते हैं, लेकिन इसको फिटिंग बिल्कुल मत दें। बैक भी सेम फ्रंट जैसी है, बस फ़र्क कितना है इसके जो साइड पैनल्स हैं ना वहाँ पे बॉर्डर नहीं अटैच, फ्रंट पे अटैच था। और बाकी मैंने इसका जो दामन है और इसकी जो साइड्स हैं ना उनको मैंने तरपाई किया है। और स्लीव्स आप पहले देख चुके हैं कि इसके जो स्लीव्स हैं ना वो भी कितने प्यारे लग रहे हैं। एक इसकी शेप से थोड़ा सा डिफरेंट हो गए हैं और दूसरा इसके ऊपर जो बॉर्डर हमने लगाया है और इसका जो पैच है उसकी वजह से भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।